हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो रोज की तरह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 अक्टूबर का करंट अफेयर। इसके पहले की जो क्लास है वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट पर अपलोड है। तो जो आज की क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास भी होने वाली है सारे एग्जाम की दृष्टि से, वो चाहे रेलवे के एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम हो। एंड इस महीने में हम लोग ये जो महीना है इसको हम लोगों ने डे वाइज डे भी क्या किया है, अच्छे से कवर किया है और डिटेल से भी एनालिसिस किया सारे क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्लास में 6 क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन के साथ लगभग 10 क्वेश्चन के फैक्ट जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि हाल ही में इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने ऑफिशियली बताया है कि हमने हमास का जो नया चीफ बना था। अब आप लोग बोलोगे कि हमास का नया चीफ कब बन गया? ठीक है, तो जो पुराना चीफ मरता है ना तो तुरंत अगला जो चीफ होता है, पूरी सेना या फिर पूरा जो भी संगठन होता है उनका कमान संभालने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो इसलिए जैसे ही इस्लामी हानिया की क्या होती है, मृत्यु होती है, वैसे ही हमास का एक नया चीफ बनाया जाता है और वो क्या करता है, वो इजराइल पर जो अटैक्स होते हैं इन सारी चीजों की प्लानिंग सब यही करता था। ठीक है, पहले क्या करता था, जो भी अक्टूबर 2023 में क्या होता है, ईरान के ऊपर एक बहुत ही बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक होता है। इसके साथ ही गाजा और इजराइल का जो बाउंड्री साझा होती है वहां पर जो भी बैरिकेडिंग होती है इसको भी ये लोग क्या करते हैं, तोड़ ताड़ के इजराइल के अंदर घुस जाते हैं और इजराइल के लगभग 1000 से भी ज्यादा नागरिकों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और लगभग 200 से भी अधिक नागरिकों को ये लोग क्या करते हैं, बंदी बना के गाजा में उठा ले जाते हैं। ठीक है, जिसके खिलाफ इजराइल क्या करता है, जिसके खिलाफ इजराइल फिर ऑपरेशन शुरू करता है ऑल क्लियर का। ठीक है, उसके बाद फिर गाजा पे वो क्या करता है, अटैक करता है अपने नागरिकों को छुड़वाने के लिए। और इसी के साथ आपकी जो हमास और इजराइल का युद्ध है प्रारंभ होता है अक्टूबर 2023 में और आज लगभग 1 साल से भी ज्यादा हो गया। ठीक है, 1 साल 2 सप्ताह। ठीक है, 1 साल 2 सप्ताह और कुछ दिन हो गए, इससे भी ज्यादा दिन का टाइम हो गया है और ये युद्ध अभी भी चलता आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं कि हाल ही में इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने, जिसे शॉर्टकट में हम लोग IDF के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इजराइल, आपको पता ही है। इस युद्ध में कितने कंट्री इन्वॉल्व है? इस युद्ध में आपके 2-3 कंट्री इन्वॉल्व है, जिसमें से कुछ आतंकवादी संगठन है। जैसे आपने पढ़ा है हमास के बारे में, ठीक है, और किसके बारे में पढ़ा, हिजबुल्लाह के बारे में पढ़ा है। ये सारे आपको जब भी इजराइल चर्चा में रहता है तो इन्हीं के कारण चर्चा में रहता है। ठीक है, हिजबुल्लाह कहाँ का आतंकवादी संगठन है? ये लेबनान का है। ये कहाँ का है? लेबनान का है। और जो ये हमास है ये कहाँ का है? ये आपका फिलिस्तीन का है। ठीक है, किसका है? फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है। फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है जो कहां पर रहता है, जो गाजा में रहता है। ठीक है, कहां पर रहता है? गाजा में रहता है। और बात करते हैं तो इसे यूनाइटेड नेशन में आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये दोनों इजराइल से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ है, हिजबुल्लाह का जो चीफ था उसे भी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने मारा और हमास का जो चीफ है इसे भी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने मारा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि अभी हाल ही में लेटेस्ट कौन मारा गया है तो आपको यहाँ पर एक नाम दिख रहा होगा, याह्या सिनवार। ठीक है, क्या दिख रहा है? याह्या सिनवार दिख रहा है। तो हाल ही में इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने हमास का जो नया चीफ बना था जिसका नाम याह्या सिनवार था, इसे मारने का क्या किया है, ऑफिशियली बताया है कि हमने क्या किया है, इन्हें मार दिया है। ठीक है, इसे मार दिया है। और उसके बाद कुछ लोग बोलते थे कि जो हमास के लोग हैं ये बंकर में है, लेकिन इसे कहां पर मारा है, इसे लगभग 2 मंजिला इमारत पे मारा है। ठीक है, वहां पर इजराइल की फोर्सेस क्या करती है, मिसाइल से अटैक करती है और उसके बाद एक ड्रोन भेजती है उसे पहचानने के लिए क्या ये वही है या नहीं है। ठीक है, तो ऑफिशियली क्या किया जाता है, इसके सारे DNA वगैरह मैच कराए जाते हैं और पता लगाया जाता है कि ये वही है, हमास का चीफ ही है। ठीक है, फिर फाइनली क्या होता है, हमास के लोग भी ऑफिशियली बताते हैं कि हमारा जो चीफ है वो मारा जा चुका है। ठीक है, बात करते हैं इसके जो पहले चीफ था उसका नाम आपको भी पता है क्या है, इस्लामी हानिया था। ठीक है, क्या नाम था? इस्लामी हानिया नाम था
और इसे कहां मारा गया था, ये कहां मारा गया था, तो इसे इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने कहां मारा था, तेहरान में मारा था। ठीक है, कहां पर मारा था, तेहरान में मारा था। और तेहरान कहां पर है, तेहरान ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। ठीक है, ये गए थे कहां पर, ये गए थे जो पोजीशियन साहब है, मसूद पोजीशियन साहब है, ईरान के जो नए राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, ईरान के जो नए राष्ट्रपति बनते हैं, तो राष्ट्रपति समारोह में ये क्या करने गए थे, राष्ट्रपति के शपथ समारोह में जाते हैं। ठीक है, कौन जाता है, इस्लामी हानिया जाते हैं। ठीक है, वहीं पर इजराइल की फोर्सेस क्या करती है, तेहरान में इन्हें उड़ा देती है। ठीक है, जिसके बाद फिर क्या होता है, जिसके बाद फिर ईरान और फिलिस्तीन और ये जो ऊपर का लेबनान है, ये तीनों क्या करते हैं, फिर तीनों एक साथ इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। और बात करते हैं ये हमास की, तो हमास का ये जो चीफ है मरने के बाद थोड़ा शांत रहता है, फिर एक्टिव कौन हो जाता है, फिर एक्टिव हो जाता है ऊपर का जो ये आतंकवादी सेक्शन बैठा हुआ है इजराइल के, जिसका नाम हिजबुल्ला है। ठीक है, फिर हिजबुल्ला के साथ इजराइल क्या करता है, अच्छा खासा लड़ाई करता है और इनके यहाँ भी पेजर अटैक वगैरह कराता है। ये सारी चीजें मैं पढ़ाया आपको। ठीक है, और इसके यहाँ का एक चीफ था जिसका नाम आपको बताना, जो हाल ही में लेटेस्ट था जिसे मारा गया है, जिसका नाम क्या था, हसन नसरल्लाह नाम था। ठीक है, ये किसका चीफ था, तो ये हिजबुल्ला का चीफ था। ठीक है, किसका चीफ था, हिजबुल्ला का चीफ था। ठीक है, हिजबुल्ला ये भी एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, बात करते हैं अब तक जो ये हमास और इजराइल युद्ध हो रहा है, इसमें किसको कितना नुकसान हुआ है। तो देखो, हमास और जो इजराइल का युद्ध हुआ है, ठीक है, हमास और इजराइल का जो युद्ध हुआ है, इजराइल के लगभग अगर बात करते हैं सेना नागरिक सबको मिला के, ठीक है, सेना नागरिक सबको मिलाकर लगभग कितने लोग मारे गए हैं, 1500 से 2000 लोग मारे गए। ठीक है, कितने लोग, 1500 से 2000 लोग केवल मारे गए। ठीक है, लेकिन बात करते हैं हमास के, तो हमास के जितने भी आतंकवादी संगठन है, इनके कारण, ठीक है, आतंकवादी ये जो संगठन है, इसके कारण जो गाजा में रह रहे आम नागरिक है, ठीक है, गाजा में जो रह रहे नागरिक है, इनको भी मृत्यु का सामना करना पड़ा। ठीक है, इनके कारण इनकी भी मृत्यु होती है। लगभग 47,000 से भी ज्यादा लोग इनके मारे जाते हैं। ठीक है, गाजा जिसे फिलिस्तीन भी बोलते हो, ठीक है, फिलिस्तीन के लोग हैं, इसमें हमास के भी लोग शामिल है। ठीक है, तो बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल का तो कभी नुकसान हुआ है, इसने अपने 200 नागरिक छुड़ाने के लिए पूरा गाजा सफा कर दिया। ठीक है, तो यही था इजराइल हमास युद्ध, जिसके बारे में मैंने सारी स्टोरी बताया, किस लिए ये युद्ध करते हैं, किस लिए नहीं करते हैं। ठीक है, इसके मुख्य युद्ध का कारण है इजराइल का विस्तार। ठीक है, इजराइल क्या कर रहा है, लगातार फिलिस्तीन और ऊपर लेबनान वगैरह में अपने क्षेत्रफल को विस्तार कर रहा है। और इसके साथ ही ये क्या करता है, फिलिस्तीन का जो एक पवित्र स्थान है जिसे यरूशलेम बोला जाता है, वहीं पर एक मस्जिद है जिसे बोला जाता है अल अक्सा मस्जिद। क्या बोला जाता है, अल अक्सा मस्जिद बोला जाता है। ये जो इजराइल की फोर्सेस है, कभी कभी क्या करती है, इस मस्जिद में घुस जाती है। ठीक है, इस मस्जिद में चली जाती है और उसके बाद काफी फायरिंग वगैरह कर देती है, जिसके कारण जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, फिर वो क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और इसके नजदीक कौन सा देश है, फिलिस्तीन है। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी मैंने बताया था ऑलरेडी। तो इसका जो मुख्य कारण है वो अल अक्सा मस्जिद है। ठीक है, इसे लिख लेना, ये कहां पर है, अल अक्सा जो मस्जिद है ये यरूशलेम नामक स्थान पर है। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं इजराइल के बारे में। तो हाल ही में आपको पता है जो इजराइल के पीएम है, उनका नाम आपको, ठीक है, उनका नाम क्या है, इजराइल के जो पीएम है इनका नाम क्या है। हाल ही में क्या करता है, जो हिजबुल्ला है ये क्या करता है, ईरान के द्वारा दिया गया डोर ये दाग देता है इजराइल के जो पीएम है, जिनका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू। क्या नाम है, बेंजामिन नेतान्याहू नाम है, इनके घर पर दाग देता है। ठीक है, एक ऊपर से हिजबुल्ला क्या करता है, एक ड्रोन से हमला करता है, जो कि किसके ऊपर हमला था, बेंजामिन नेतान्याहू के घर पर हमला था। ठीक है, तो जो कितनी बड़ी बात है कि कोई देश के राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर अगर घर के ऊपर हमला कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कुछ वहां के राष्ट्राध्यक्ष को मारना चाहते हो। ठीक है, तो उसके घर पे हमला होता है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उसमें किसी की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम सारे लोग क्या थे, बाहर थे, बेंजामिन नेतान्याहू की पत्नी, ये सारे लोग क्या थे, वहां पर थे ही रहे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है, कुछ दीवारें वगैरह टूटती है, पेड़ वगैरह गिरता है, क्योंकि हाई अलर्ट सिक्योरिटी थी। ठीक है, हाई अलर्ट सिक्योरिटी के कारण भी ड्रोन वो अंदर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। और उसके बाद ज्यादा दूर नहीं है, हिजबुल्ला का जो आतंकवादी संगठन है इजराइल से ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 70 किलोमीटर दूर से अटैक किया गया था इजराइल के ऊपर। और इजराइल के ऊपर बात करें तो ये घर के ऊपर किया गया था। ठीक है, इजराइल के जो पीएम है इनके घर के ऊपर अटैक किया गया था। चलो ठीक है, ये सारी चीजें हो गई तो स्टोरी का पार्ट। अब बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से,
तो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो इजराइल के बारे में मैंने सारी चीज बताया था कि यहाँ के जो पीएम है इनकी पार्टी का नाम क्या है, ठीक है, इनकी पार्टी का नाम मैंने बताया था कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और बताया था यहाँ की करेंसी भी आप लोगों को पढ़ाया गया था, ठीक है, करेंसी बताया गया था क्या है, और यहाँ की पार्लियामेंट जिसे संसद आप बोलते हो हमारे भारत में, यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है, इतनी चीजें हमने आपको बताया था एग्जाम की दृष्टि से कि इजराइल, अगर इजराइल आप पढ़ रहे हो तो इसके बारे में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी स्टोरी वगैरह तो काफी अच्छे से पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ की जो पार्टी है, यहाँ की जो पीएम है जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का नाम क्या है, बताओ, सारी चीजें मैंने बताया था, ठीक है, क्या नाम है, लिकुड पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कौन सी पार्टी से, लिकुड पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या फिर हमारे यहाँ के जो पीएम है वो किस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से, ठीक है, इनकी पार्टी का नाम लिकुड है, ठीक है। और हाल ही में 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट दिन का क्वेश्चन होगा वो अमेरिका ही का ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको सारा सिस्टम पता होना चाहिए कि अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं, पार्टियां कौन कौन सी बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं, ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहा है। करेंसी मैंने क्या बताया था, न्यू शेकल, ठीक है, क्या बताया था, न्यू शेकल बताया था, यहाँ की करेंसी है, न्यू शेकल यहाँ की क्या है, करेंसी है। और यहाँ की पार्लियामेंट का भी नाम बताया था, ठीक है, यहाँ की, हाँ, क्या नाम है, नेसेट नाम है, ठीक है, नेसेट यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल में एक डिफेंस फोर्स है, यहाँ एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि विश्व विख्यात है, भारत उसे भी खरीदने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम आयरन डोम है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको और दिए गए हैं, ठीक है, इनके बारे में कौन बताएगा, इब्राहिम रईसी कौन थे, ठीक है, इब्राहिम रईसी कौन थे, ठीक है, और सुलेमान कासिम कौन थे, ठीक है, याह्या सिनवार के बारे में तो मैंने बता दिया, और हसन नसरल्लाह के बारे में भी बता दिया, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, इनके बारे में बताओ आप लोग, ये कौन थे, ठीक है। तो देखो ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, अब नहीं है, जुलाई में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ये भी क्या करते हैं, एक डैम का उद्घाटन करने जाते हैं 2 हेलीकॉप्टर लेकर, ठीक है, एंड इनकी भी एक हेलीकॉप्टर क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है, ठीक है, एक वापस आ जाती है, जबकि सेम हेलीकॉप्टर थी, ठीक है, लेकिन इन्हीं की हेलीकॉप्टर क्या होती है, क्रैश हो जाती है, और एक हेलीकॉप्टर वापस आ जाती है, ठीक है। बात करते हैं सुलेमान कासिम की, तो ये कुर्द फोर्स का हेड था, ठीक है, ईरान की जो कुर्द फोर्स है, जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ है, ठीक है, सीआईएसएफ है, इसी तरीके से ईरान की अगर सबसे बड़ी बटालियन अगर पूछा जाए तो उसका नाम कुर्द है, ठीक है, कुर्द फोर्स का चीफ था, कुर्द फोर्स का हेड था, जिसे अमेरिका आतंकवादी मानता था, इसीलिए अमेरिका ने इसे क्या कर दिया, अपने MQ-9 रीपर ड्रोन से मरवा दिया, ठीक है, बगदाद एयरपोर्ट के पास, ठीक है। तो ये सारे नाम भी आप लोग याद रखो, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। याह्या सिनवार, हाल ही में इसकी मृत्यु होती है, और इसका बढ़िया बकायदे से क्या होते हैं, ड्रोन बेचकर बढ़िया वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी इजराइल जारी करता है, ठीक है। अल्लाह आगे क्या है, आगे देखो, अभी हमने बताया कि जिस भी संगठन का चीफ मारा जाता है उसका अगला संगठन उसका नेतृत्व करने के लिए बना दिया जाता है, नहीं तो वो संगठन बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो देखो खलील अल हैया, ये अब हमास के चीफ बन गए खलील अल हैया। अब इन्हें कब पढ़ोगे, जब ये मारे जाएंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ोगे, जब ये क्या हो जाएंगे, आगे मारे जाएंगे फिर पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो ये है याह्या सिनवार, ठीक है, ये याह्या सिनवार है, और ये इजराइल को क्या करते थे, ये इजराइल को चेतावनी देते थे हमेशा उंगली खड़ी करके, ठीक है, यहाँ पर उंगली दिख रही है, ठीक है। तो इजराइल ने जब मारा ना तो इनकी उंगली पहले काट दिया, ठीक है, इजराइल ने इनको क्या किया, मारा तो ठीक है, लेकिन इनकी उंगली पहले काट दिया, ठीक है। एंड क्यों काटा, क्योंकि इजराइल को जब भी ये चेतावनी देते थे, ठीक है, उंगली खड़ी करके। तो देखो ये अटैक था, यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा जूम इन होता तो शायद दिख जाता, ठीक है। देखो यहाँ पर एंड यहाँ पर चेहरा दिख रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, इसे हटा दें, कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। ये है याह्या सिनवार, और ये किसके हेड थे, हमास के चीफ थे, ठीक है, इस्लामी हामिया के बाद ये बनते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग बताओ कि अल-अक्सा जो फ्लड है ये किसके द्वारा ऑपरेशन शुरू किया जाता है, किसके द्वारा, इसी हमास के द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक है। हमास जो आतंकवादी संगठन है इसी के द्वारा शुरू किया जाता है। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनती है, उस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, ठीक है, इनका नाम क्या है, क्या नाम है इनका, क्लाउडिया शिनबेन नाम है, ठीक है, क्या नाम है, क्लाउडिया शिनबेन यहाँ की क्या बनती है, राष्ट्रपति बनती है। और ये यहाँ की पूर्व या यहाँ की क्या पर्यावरणविद भी है, ठीक है, क्या है, पर्यावरणविद भी है। इसके साथ ये मैक्सिको की पहली महिला क्या बनती है, राष्ट्रपति बन जाती है। पहला हमारा क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त होता है, और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जैसा कि हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था, G4 कंट्री के बारे में पढ़ाया था, क्वाड के बारे में पढ़ाया था, और किसके बारे में पढ़ा था, 5I कंट्री के बारे में पढ़ा था कि 5I 5 आंखों वाली कंट्री कौन कौन सी है, इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। आज आपको एक नया ग्रुप मिल रहा है जिसे G7 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, G7 बोलते हैं।
और इसी मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई हो रही है, ठीक है, इतना दंगा जो फैल रहा है, ठीक है, मिडिल ईस्ट का मतलब होता है ये जो इजराइल फिलिस्तीन ये सारे आपस में झगड़ रहे हैं 1 साल से ज्यादा, ठीक है, ये कहीं न्यूक्लियर बम तक अटैक तक ना पहुंच जाए, इसी को रोकने के लिए जो बड़े कंट्री है, ठीक है, जो बड़े कंट्री है ये क्या करते हैं, बैठक करते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और इसी G7 की बैठक, ठीक है, G7 में आपको पता है काफी बड़े बड़े कंट्री है, ठीक है, जो कि दुनिया की 65% जीडीपी क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, जो कि दुनिया की 65% जीडीपी शेयर करते हैं, जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है, जापान है, कनाडा है, सारे देश शामिल है। हाल ही में इसकी दोबारा बैठक हो जाती है, ठीक है, इसके पहले आपने बैठक इसकी सुना होगा, ठीक है, कि इसकी बैठक कहां पर हुई थी, सारी चीजें मैंने पढ़ाया था कि जो जॉर्जिया मेलोनी है उन्होंने क्या किया था, इसकी बैठक का नेतृत्व भी किया था, ठीक है, लेकिन इसकी बैठक दोबारा अभी बैठक कराई गई, ठीक है, किस लिए कराई गई, आपको यहाँ पर लिखा गया है मध्य पूर्व संकट पर, जो मिडिल ईस्ट इजराइल फिलिस्तीन आपस में कटाजुद्ध है ना, इन्हीं को रोकने के लिए, ठीक है, कि साथ हो जाओ, अगर लड़ाई कोई क्या है ऑप्शन नहीं है, क्या करो, बैठ के बढ़िया करो। अब देखो ट्रंप जी आ रहे हैं, अगर आ जाते हैं नवंबर में क्या होते हैं, ट्रंप जी आ जाते हैं, जनवरी में अगर शपथ ले लेते हैं तो ये बढ़िया से मध्यस्थता करते हैं, ठीक है, वो चाहे मुस्लिम कंट्री हो या कोई इस्लामिक राष्ट्र हो या फिर हिंदू राष्ट्र हो, ये क्या करते हैं, दोनों बढ़िया बड़े बड़े जो जाते हैं बढ़िया बैठाते हैं किसी कतर व छोटे छोटे देशों में, बढ़िया मीटिंग करते हैं और पता नहीं क्या क्या डीलिंग करते हैं, फिर बढ़िया से एग्रीमेंट करवा देते हैं, फिर शांत हो जाता है, ठीक है। जैसे पहले इसके पहले अभी हाल ही में कुछ समय पहले आपको पता होगा अब्राहम अकॉर्ड वगैरह के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो इजराइल और किसी दोस्ती करवा देते हैं, यूएई की दोस्ती करवा देते हैं, ठीक है, कौन करवाता है आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप ही करवा देते हैं, तो वो एंड देशों को लड़ाई के झगड़े को शांत कराने में काफी अच्छे हैं, ठीक है, कौन, डोनाल्ड ट्रंप, देखो आते नहीं आते हैं, ठीक है, एंड मे भी चांसेस है क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो किसके फेवर में है, डोनाल्ड ट्रंप के ही फेवर में है, ठीक है, देखो लेकिन कौन आता है, यहाँ तक कि जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो भी इनका प्रचार खुलेआम कर रहे हैं, ठीक है, आपको नाम पता है क्या है, इनका नाम एलन मस्क है, ठीक है। तो हाल ही में G7 की बैठक पूछा जा रहा है कि दोबारा फिर से कौन करा रहा है मिडिल ईस्ट के जो ये मैटर है संकट, इसको शांत कराने के लिए, तो आपको पता है कि जिसके पास अध्यक्षता होगी वही कराएगा, ठीक है, जिसके पास अध्यक्षता होगी वही कराएगा, इटली करा रहा है, ठीक है, कौन करा रहा है, इटली करा रहा है। बात करते हैं इटली के समय जो पीएम है वो कौन है, इटली के जो पीएम है एंड कौन है, इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, ये कई बार भारत भी आई है, ठीक है, एंड G20 की बैठक में जॉर्जिया मेलोनी इनका नाम, जॉर्जिया मेलोनी लिख लेना, ये क्या कर रही है, इटली की तरफ से इस पे दोबारा बैठक कर रही है, ठीक है। बात करते हैं G7 जो कि आगे चल के 1997 में G8 भी बनता है, लेकिन 2014 से फिर से G7 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखो G7 की स्थापना कर दिया गया था 1975 में, कब कर दिया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं G7 की, तो लिखो ग्रुप ऑफ 7, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7 इसका फुल फॉर्म होता है जिसमें 6 तो कंट्री है, एक क्या है आपका EU शामिल है, एक क्या है EU शामिल है, जिसे आप लोग जानते हैं यूरोपियन यूनियन के नाम से, इसकी स्थापना लिख लो, इसकी स्थापना कर दिया जाता है 1975 में, कब कर दिया जाता है 1975 में, और आगे चल के यही जो G7 है आगे चल के 1997 में ये बनता है G8, क्या बनता है G8 बन जाता है, और आपको पता है G8 में कौन सा कंट्री शामिल हो जाता है, ग्रुप ऑफ जिसे 8 बोला जाएगा, ठीक है, जहां भी G है समझ लेना इसका मतलब ग्रुप ऑफ है, क्या है, ग्रुप मतलब समूह, ठीक है। बात करते हैं 1997 में, तो इसमें एक कंट्री और जुड़ जाता है, तभी ये संख्या 7 से बढ़ के क्या हो जाती है 8 हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा देश शामिल होता है, तो चलिए बात करते हैं, इसमें शामिल हो जाता है रसिया, कौन शामिल हो जाता है, रूस शामिल हो जाता है आगे, लेकिन ये G8 आगे चल के 2014 के बाद, ठीक है, 2014 में फिर G7 बन जाता है, ठीक है, फिर G7 बन जाता है, और तब से लेकर अब तक, ठीक है, 2024 तक ये G7 ही है, ठीक है, क्या है G7 ही है। बात करते हैं इसमें रूस को शामिल किया गया था और किस लिए हटा दिया गया, तो आपको पता होगा कि जो यूक्रेन रसिया युद्ध हो रहा है, ठीक है, यूक्रेन रसिया जो युद्ध हो रहा है, इसके पहले यूक्रेन जो था वो रूस का हिस्सा था, ठीक है, USSR का हिस्सा था, लेकिन बाद में USSR 1991 में टूट जाता है, 1991 में टूट जाता है, आपको पता है 15 बड़े देशों में टूटा है, इसके कारण सभी देश क्या हो जाते हैं, सभी एक स्वतंत्र देश बन जाते हैं, यूक्रेन भी बन जाता है, आपका किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, सारे देश एक बन जाते हैं, और यूक्रेन का एक हिस्सा हुआ करता था जिसका नाम क्रीमिया था, क्या नाम था,
क्रीमिया था, और क्रीमिया में रूस ने बोला कि यहाँ जो लोग रहते हैं ना, हमारी भाषा बोलते हैं हमारे देश के, और हमारे यहाँ को क्या कहते हैं, हमारे कल्चर को अपनाते हैं, इसलिए ये स्थान हमारा है, ठीक है। और बढ़िया से अटैक करता है और पूरे क्रीमिया को क्या करता है, कब्जा कर लेता है, कब्जा मान लेता है, ठीक है। जिसके कारण जो ग्रुप ऑफ 7 में एंड स्थित जो भी देश शामिल है, ये नाराज होकर क्या करते हैं, रूस को बाहर कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं कि आप तानाशाही करके किसी भी देश के ऊपर अटैक करते हो और उसके जमीन को हथिया लेते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कर दिया गया, G8 को G7 फिर से कर दिया गया। बात करते हैं इसमें देश की, तो लिख लो इनके देश कौन कौन से हैं, इसके देश के जो मेंबर हैं। अच्छा हाँ, बात करते हैं इसके देश की, तो लिख लो एंड G फॉर होता है जर्मनी, ठीक है। G फॉर इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो लिखो एंड G फॉर होता है जर्मनी, G फॉर क्या होता है, जर्मनी इसमें शामिल है। F फॉर होता है फ्रांस, इसमें शामिल है, ठीक है। कौन शामिल है, फ्रांस। J फॉर होता है जापान, इसमें शामिल है। U फॉर होता है यूएसए, इसमें शामिल है। I फॉर होता है इंग्लैंड, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप बोलते हो यूके, ठीक है। I फॉर क्या होता है, इंग्लैंड, इसमें शामिल है। C फॉर कनाडा, C फॉर क्या होता है, कनाडा, इसमें शामिल है, ठीक है। C फॉर कितने देश, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 देश। एक देश और लिखो, हाँ 1 2 3 4 5 ही तो हुए, 5। एक देश का नाम और लिखो, J। अच्छा एक ये जर्मनी छूटा है, ठीक है, इसे मैं काउंट ही नहीं कर रहा था। तो टोटल कितने देश हो जाते हैं, 6 देश हो जाते हैं। और आपको अभी हमने बताया एक देश, एक इसमें EU शामिल है, ठीक है। एक क्या शामिल है, EU, जिसे कि आप लोग क्या बोलते हो, यूरोपियन यूनियन बोलते हो। ये एक क्या समूह है, ठीक है। चलो ठीक है, बात करते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर आगे हमने इन देशों के फ्लैग को भी यहाँ पर दर्शाया है, आप लोग देख लो। एंड देखो यहाँ पर, एंड अभी हमने बताया कि ये G7 की बैठक कहाँ पर है, इटली में है। यहाँ की जो प्रधानमंत्री है, देखो ये देश है, ठीक है, ये सारे देश अभी हमने इसे लिखा था ना। तो ये है यूएसए का फ्लैग, ये है जिसके फ्लैग में 50 स्टार है। क्या है, 50 स्टार है। और ये है जापान, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ठीक है। मैंने वहां यूके ना लिखकर इंग्लैंड लिखा है, क्या लिखा है, इंग्लैंड, ठीक है। तो इसे ब्रिटेन भी बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है, और कभी कभी इंग्लैंड भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, जो कि इसका एक बड़ा प्रांत है, ठीक है, शहर है। चले आगे, चलो चलते हैं आगे। और उसके बाद देखो ये मिडिल ईस्ट है, जिसके ऊपर क्या हो रहे हैं, लगातार अटैक हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से वहां अटैक। बात करते हैं G7 की, तो देखो अभी हमने बताया ये विश्व की 62% इकोनॉमी, सपोज दैट पूरे वर्ल्ड में मान लो 100 ट्रिलियन पैसा है, तो 62 ट्रिलियन इन्हीं देशों के पास है, ठीक है। कितने देश है, 6 देश है, ठीक है, जिसमें सबसे अमीर अमेरिका है, ठीक है, जापान, जर्मनी, ये सारे क्या है, विश्व के पूरे वर्ल्ड के 62% पैसा रखते हैं, ठीक है। 280 ट्रिलियन टोटल डॉलर, वो भी ठीक है, 280 ट्रिलियन डॉलर, काफी बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, एंड तो यहाँ पर देख सकते हो ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, G7 की कंट्री होगा। चलिए ठीक है, इसके साथ ही हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये हमारे प्रत्येक व्यक्तियों के लिए काफी खुशखबरी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि आप रेलवे की अगर टिकट बुक करते हो कहीं भी, तो आपको लगभग अगर थोड़ा लंबे टूर जाना है, तो आपकी टिकट, आपको वहां की टिकट अगर पहले से नहीं बुक कराते तो नहीं मिलती है, ठीक है। सपोज दैट आपको अभी मुंबई जाना है, तो आपको लगभग महीने भर का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको मुंबई की कंफर्म टिकट मिल पाएगी, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लोग होते हैं ना, ये जाने से पहले आने की टिकट बुक करा के रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जा तो रहे मुंबई, लेकिन 2-4 महीने बाद आना ना, तब आने की भी टिकट बुक कराते हैं। किस लिए कराते हैं, उनको डर रहता है कि हम अगर टाइम पे उस समय बुक करेंगे तो उस समय हमें टिकट मिलेगी नहीं, ठीक है, कंफर्म टिकट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी समस्या को दूर करने के लिए देखो पहले आपके पास एंड लगभग 3 महीने, ठीक है, 4 महीने, कितने महीने, 4 महीने, 4 महीने का मतलब कितना हो गया, 120 डेज, कितना दिन हो गया, 120 दिन, जो कि क्वेश्चन में भी लिखा है, ठीक है। हाल ही में रेलवे मिनिस्ट्री क्या करती है, एक कदम उठाती है और बताती है कि अब रेलवे जो पूर्व से, ठीक है, जो अग्रिम मतलब आगे की है ना, आगे की जो टिकट आप लोग बुक कर लेते थे 4 महीना पहले की, कंफर्म कर लेते थे, अब इस टाइम को घटाकर कितना कर दिया है, 60 दिन कर दिया है, ठीक है। मतलब 2 महीने पहले की आप टिकट अब बुक कर पाओगे, अब 4 महीने वाला काम खत्म, ठीक है। तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 2-2 महीने आप बुक कर सकते हो, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, 4-4 5-7 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं पर जाओ 60 दिन पहले, 60 दिन से ज्यादा पहले की टिकट आप नहीं बुक कर सकते हो, ठीक है। यही काम अभी किसने किया है, हमारी इंडियन रेलवे ने किया है, ठीक है। किसने किया है, हमारी इंडियन रेलवे ने किया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
इस टाइम को घटाकर क्या कर दिया गया है, 60 दिन कर दिया गया, 120 दिन से घटाकर। हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था रेलवे से संबंधित एक क्वेश्चन, कल ही हमने पढ़ाया कि भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन चलने वाली है, किन दो शहरों के बीच में चलने वाली है, अहमदाबाद और मुंबई का एक शहर है बांद्रा, ठीक है, वहां के बीच में चलने वाली है भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, ठीक है, जिसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है, किसे दिया गया है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को दिया गया है, ठीक है, जिसे शॉर्टकट में BEML बोला जाता है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को दिया गया है, और उन्होंने ये ठेका लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए का लिया है, ठीक है। बात करते हैं रेलवे की, तो रेलवे में हमारे टोटल कितने जोन है, टोटल कितने जोन है, 17 जोन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जो आपका 18वां जोन बनेगा वो विशाखापट्टनम बनेगा, ठीक है। कौन बनेगा, यहाँ पर रेलवे जोनों की संख्या आपको नहीं दिख रही है, ठीक है, एंड यहाँ पर दिख नहीं रही है, चलो ठीक है। एंड रेलवे में टोटल कितने जोन है, 18 जोन है, ठीक है, 18 बड़े जोन है, जहां से 18वां अगर जोन पूछा जाए तो कौन बना है, विशाखापट्टनम बना है, और इसकी स्थापना कब होती है, रेलवे की स्थापना कब होती है, 1945 के करीब में होती है, ठीक है, और हेडक्वार्टर वगैरह आपका न्यू दिल्ली ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि विश्व में ऐसे कुछ देश है जहां की पॉपुलेशन इतना नहीं है, लेकिन हमारे रेलवे में उतने लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। कितने लोग पर डे यात्रा करते हैं, लगभग 2 करोड़ 31 लाख लोग क्या करते हैं, पर डे यात्रा करते हैं, ठीक है। कुछ देशों की यहाँ की पॉपुलेशन नहीं है, जैसे बात करते हैं इजराइल, जो पूरा खाड़ी देशों को हिला के रखा, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है, ठीक है, एंड उसकी पॉपुलेशन अभी 1 करोड़ भी नहीं है। एंड हमारे भारत में क्या करते हैं, 2 करोड़ 31 लाख लोग क्या करते हैं, डेली यात्रा करते हैं। या ये बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर लिखा ना, ऑस्ट्रेलिया की भी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, एंड ये ऑस्ट्रेलिया देश की पॉपुलेशन के बराबर है, ठीक है। और बात करते हैं थोड़ा सा और, तो ये सब माल वगैरह जाएगा, आप लोग फैक्ट देख लेना इसमें, ठीक है। चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एक काम किया जाता है, किसके द्वारा, यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया, नहीं दिया गया, ठीक है। हाल ही में एक काम किया जाता है, हाल ही में कोलकाता में एक आप लोग जाते हुए घटना होती है, जिसके कारण सारे स्टेट क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, और उसी से रिलेटेड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार या भारत सरकार क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। जैसे वहां की पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपनी विधानसभा में एक क्या किया, बिल पारित कर दिया, ठीक है, एंड उस केस में क्या किया जाएगा, फांसी की सजा या आजीवन कारावास दिया जाएगा। इसके साथ ही हाल ही में एक पिंक मेडिकल, ठीक है, हाल ही में एक अस्पताल है, दतिया जिला अस्पताल है, यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म स्थापित किया गया है, जो कि विशेषता अगर कोई भी घटना होती है तो वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है आपको तुरंत क्या हो जाएंगे, तुरंत वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। ये काम किस राज्य सरकार ने किया है, ठीक है, तो आपको बताना है किस राज्य सरकार ने ये काम किया है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा, तो ये जो काम किया गया है, ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये वर्क किया गया है, ठीक है। विशेषता महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये काम किया गया है, ठीक है। ये एक प्रकार का अलार्म है, जैसे आप लोग देखते हो कि फायर अलार्म होता है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, ये सुरक्षा कर्मी, ठीक है, सिक्योरिटी से संबंधित है, सुरक्षा से संबंधित है, इसमें सुरक्षा कर्मी आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहां पर किया गया है, दतिया नामक एक जिला है, उसको याद रख लेना आप लोग, दतिया ये कहां का है, मध्य प्रदेश का है। और ये जो थिंकिंग है, ये कलेक्टर साहब है जिनका नाम है संदीप मकन, इन्होंने क्या किया, इस अलार्म को बनाया है, ठीक है, और इन्होंने थोड़ा सजेशन दिया, फिर आराम से बना भी दिया, ठीक है। 5 मिनट के अंदर आपको सुरक्षा कर्मी क्या हो जाएंगे, मुसीबत में जो भी फंसे हैं व्यक्ति या महिलाएं, उन्हें क्या करेंगे, सुरक्षा मुहैया कराएंगे, ठीक है। तो ये दतिया हॉस्पिटल है, दतिया जिला का एक मेडिकल कॉलेज है, वहीं पर ये काम किया गया है, ठीक है। चलो ये आज का हमारा शायद, अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो भारत है, चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में टेक्सटाइल के मामले में दूसरे नंबर पर है, ठीक है। चाइना क्या करता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कपड़ा वगैरह बनाता है, इसके बाद फिर हमारा भारत क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कपड़ा या टेक्सटाइल बनाता है, ठीक है। बांग्लादेश भी है इसी क्रम में, ठीक है, बांग्लादेश भी है, और उसके बाद हमारा भारत भी है। हमारे भारत में जो वर्कर होते हैं, ठीक है, जो वर्कर होते हैं, आपको पता है कि जो वर्कर होते हैं ये प्रत्येक कामों के लिए क्या होते हैं, अलग अलग वर्कर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए अलग होते हैं, और उसके बाद IT सेक्टर के अलग होते हैं, टेक्सटाइल के अलग होते हैं, ठीक है। तो जो ये समर्थ योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है, समर्थ योजना जो स्टार्ट की गई है हमारे भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, इसमें लगभग 400 से 500 करोड़ की ये योजना है। इसके तहत किया जाएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि 2024-25 तक लगभग 3 लाख, ठीक है, 3 लाख लोगों को एंड
टेक्सटाइल क्षेत्र में, ठीक है, किसमें, टेक्सटाइल क्षेत्र में, टेक्सटाइल क्षेत्र में क्या करना, स्किल पैदा, रोजगार या फिर कौशल उपलब्ध कराना, कौशल सिखाना, ठीक है, कि कैसे कपड़ा, क्या इसकी कंपनियों में कैसे काम होता है, कौन कौन से प्रकार के कपड़े होते हैं, मतलब टेक्सटाइल क्षेत्र में आपको क्या करना, थोड़ा स्किल करना, ठीक है, कुशल बनाना, इसका क्या था मुख्य उद्देश्य। लगभग कितने लोगों को, 3 लाख लोगों को, ठीक है। हाल ही में इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया, ठीक है, हाल ही में इसका टाइम पीरियड बढ़ा के क्या कर दिया गया है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो हाल ही में इसका टाइम पीरियड 2026 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लिखा गया है 2028, मार्च को छोड़ दो 2028, ठीक है। तो मार्च 2028 तक हमारा इसरो क्या करेगा, 2028 तक हमारा इसरो क्या करेगा, एक 2 मिशन भेजेगा, ठीक है, एक वीनस ऑर्बिटर मिशन भेजेगा और क्या भेजेगा, वीनस और चंद्रयान 4, ठीक है, चंद्रयान 4 को भी इसी टाइम पे भेजेगा। और क्या करेगा, देखो आईएसएस तो बोला है, आईएसएस तो बोला बनाने के लिए 2028 तक, लेकिन बना नहीं पाएंगे, 2035 लग ही जाएगा, ठीक है, 2035 लग ही जाएगा, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी ने उसमें बहुत सारे टुकड़े टुकड़े में सामान भेजना पड़ेगा और भारत का ये खर्चा सरकार उठा नहीं पाएगी, ठीक है। रीयूजेबल रॉकेट तो है नहीं कि एक बार में जो फ्यूल भरो फिर ले जाओ, ठीक है, तो सरकार ये खर्चा उठा नहीं पाएगी, इसलिए भारत अपना आईएसएस कब तक बनाएगा, 2035 तक ही बनाएगा, ठीक है। ये रही समर्थ योजना, और समर्थ योजना किसके तहत स्टार्ट किया गया, हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तहत स्टार्ट किया गया है, और ये लगभग 495 करोड़ की क्या योजना है, जिसमें लगभग इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य टेक्सटाइल क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना, और जो लोग हैं 3 लाख लोगों को क्या करना, 3 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना, स्किल उपलब्ध कराना। और ये काम किसके तहत किया जा रहा है, स्किल इंडिया मिशन के तहत किया जा रहा है, ठीक है। और अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के बारे में आप लोग काफी अच्छे से जानते हो, इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको मैंने अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो देखो जो G20 एक बैठक होती है हर साल, ठीक है, G20 एक ग्रुप है, संगठन है, जिसकी हर साल भी बैठक होती है, क्या होती है, हर साल में बैठक होती है। और उसके बाद 2023 में, ठीक है, 2023 में भारत इसकी बैठक के लिए क्या करता है, दिल्ली में एक बहुत बड़ा बैठक मंच ही बना देता है, ठीक है, क्या करता है, बहुत बड़ा मंच ही बना देता है, जिसका नाम क्या होता है, भारत मंडपम नाम था, क्या नाम था, भारत मंडपम नाम था, जो कि दिखने में तो काफी लग्जरियस लग रहा था, ठीक है, दिखने में काफी लग्जरियस लग रहा था भी, ठीक है, जिसमें भारत की प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तुओं को भी रखा गया था, जो भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनको दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे राजेंद्र जी की एक ऐसे प्रतिमा थी, है ना, और भी मध्य प्रदेश के सांची स्तूप वगैरह सारी चीजें इस भारत मंडपम में लगाया गया था, ताकि जो भारत के दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आए, देखें भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति कैसी थी, कैसी है, ठीक है, अब कैसी है, क्या बदलाव हुआ है। तो ये भारत मंडपम मंच बनाया गया था। अब भारत क्या कर रहा है, अब भारत इसमें बड़ी बड़ी बैठकें करवा रहा था, देखो एक बार बनवा लिया, अब उसके बाद G20 की बैठक हो गई, आने वाले टाइम में कभी हम लोग ब्रिक्स की भी बैठक करेंगे, ठीक है, और भी बैठक करेंगे, SCO की बैठक करेंगे, क्योंकि भारत भी सारे ग्रुप का सदस्य है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। और भारत 2024 में देखो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का बैठक कर ही रहा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम है, क्या नाम है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम है। इसकी बैठक पूछा जा रहा है कि कौन सी क्रम की बैठक है और ये कहां पर कराई जा रही है, ये कराई जा रही है भारत मंडपम में, ठीक है। इसके बारे में मैंने सारी चीजें बताया है कि IFA की स्थापना कब किया गया था, कॉप मीटिंग में किया गया था, और कौन सी कॉप मीटिंग थी, 21वें नंबर की थी, ठीक है, सारी चीज पढ़े आप लोग कि कॉप 21 में इसकी बैठक हुई थी, और 2015 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था इंडिया एंड फ्रांस के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, इंडिया एंड फ्रांस के नेतृत्व में, जिसका 101वां सदस्य नेपाल बना है, ठीक है, अभी हाल ही में। और 120 से ज्यादा देश ने बोल दिया है कि हम क्या करेंगे, ISS का मेंबर बनेंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्या था, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास को समाप्त करेंगे, और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 21 अक्टूबर का करंट अफेयर हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप लोग अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।